सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को भाई राम 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 राम। और सुबह के बज गए हैं 10:30। भाई हमने अपना काम निपटा लिया छोटा मोटा, और पोता के की तबीयत सही नहीं थी, दवाई बूटी दे दी, ना धो के छोटा मोटा थोड़ा बहुत खा पी कर हम आ गए हैं अपना छोटा सा ब्लॉग बनाने। सारी बाणा ने राम राम, बढ़िया ने नमस्ते। आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और मन में कई सवाल ऐसे हैं जिसके उत्तर, कई प्रश्न ऐसे हैं उत्तर नहीं दिए जाते, लेकिन किसी ने कही है मूर्खों से बहस मत करो। अगर वो यूँ कहे ना, कभी कभी आज हाथी उड़ता है तो यूँ कहते हाँ आज सुबह ही मैंने उड़ता देखा है। देखो कई लोग कितने दोगले हो जाते हैं, अगर वो कभी अकेले मिलते हैं तो बात अलग करते हैं, ये अपने हैं। अपने भी कई लोग ऐसे हैं, अगर वो अकेले मिलते हैं तो वो बात अलग करते हैं, और अगर वो दूसरों के साथ मिलते हैं ना तो उनकी भाषा अलग रहती है। लेकिन अरे मूर्ख, तू अपने पैरों पे खड़ा होना कब सीखेगा? ये तो सोच, तू अपने पैरों पे खड़ा होना कब सीखेगा? अगर सब कुछ होते हुए अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं हम, तो हम इस दुनिया में जिंदे ही नहीं हैं। ये देखो, किसी की खुशी में तुम खुश नहीं हो सकते, किसी को देख के तुम खुश नहीं हो सकते। कैसा भगवान ने इंसान बना दिया, वो ऐसा बन के आया था, कितना उसने भगवान का भजन करके ये काया पाई थी अंदर, लेकिन इसमें घमंड इतना है कि बहुत ज़्यादा। अरे मानो तुम किसी को दूसरे को देख के इग्नोर कर रहे हो, लेकिन करो ये तो देखो, क्या वो बिल्कुल ही तुम्हारे भरोसे है क्या? अब वो बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं है, लेकिन कुछ भी करो पर तुम तो अपने पैरों पे तो खड़ा होना सीखो। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारी बात कुछ होती है, हैं? सब कुछ छोड़ के, ये चालाकी है दुनिया की, आजकल के दोगला संसार है, ये चालाकी है आजकल। सोच सोच के मन ऐसा हो जाता है, ये भगवान देखो एक चेहरे में कितने चेहरे छुपा लेते हैं लोग। सही गाना बना है, एक चेहरे में कितने चेहरे छुपा लेते हैं लोग। लोगों की फितरत देखो कैसी है। पर मैं तो ये कहती हूँ, भगवान हमें इतना चालाक मत बनाना कि किसी की आत्मा को ठेस लगे। चाहे भगवान का भजन एक घड़ी नहीं करें, लेकिन किसी की आत्मा को ठेस लगाने की चालाकी मेरे में मत देना, मैं ये सोचती हूँ। अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, छोटे मोटे दिन आते रहते हैं, लेकिन अपना इतना मत मन कठोर कर लेना कि तुम किसी डबल गेम खेलने की शक्ति भगवान मेरे में मत देना। इससे अच्छा तो देना ही मत शक्ति, लेकिन डबल गेम खेलने की मत शक्ति देना। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं कि डबल गेम खेल लेते हैं, और वो ये करके अपने मन में खुश हो जाते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते, वो एक आत्मघात हमला कर देते हैं। दूसरा इतना बेबुद्धि का नहीं है और इतना कमज़ोर नहीं है कि वो कुछ नहीं समझेगा। इसलिए दुनिया में इतनी बैर भावना इतना हो रहा है, और यूँ कहते हैं ना लोग अपने, अरे दूसरा कौन किसी को वो करेगा, अपनों में ही है इतनी चालाकी। तो इतनी चालाकी तो अपनों में ही है कि तुम किसी के सामने दो चेहरे दिखा देते हो, अकेले में दूसरा और अकेले में दूसरा। कितनी शक्ति एक इंसान में ही तो है, जानवर में थोड़ी होती है। इतना कभी
और यूँ कहते हैं ना, गुण वाले लोग झुकते हैं। जिस पेड़ पे अच्छे फल लग जाते हैं ना, वो झुकते ही हैं, और वो हमेशा अकेले ही खड़े रहते हैं। इतना वजन होके भी वो अकेले खड़े रहते हैं। अगर सही पेड़ होता है तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, सहारे की उसको ज़रूर होती है जिसका तना कमज़ोर होता है, जो इधर उधर में रहता। मैं तो कहती हूँ भगवान, क्रिकेट की तरह रंग नहीं बदलना चाहिए कभी भी। अपना स्वाभिमान को ठेस कभी नहीं लगनी चाहिए, ऐसा बनाए रखना। और किसी की निंदा, किसी की झूठ कपट नहीं करना चाहिए। भाई मैं गई थी गाँव गई थी, मेरा भतीजे का लगी थी चोट, आपस में बालक खेल रहे थे, और क्या भाई उनके मन में क्या था ये भी पता नहीं है। उनके मन में क्या था ये भी पता नहीं है। और एक रात में ही मैं सबसे मिल आई, हमारे पूरे परिवार से तो मिल ही आई। और इतनी खूब, कल का दिन रोहतक सबसे गर्म था कल, लेकिन फिर भी हम उस गर्मी में बाजी मारी आए। सही 3 बजे आई थी मैं वापस, और परसों गई थी। अब ये फ़ायदा हो गया कि भाई नज़दीक हूँ तो मैं चली जाती हूँ, दूर थी तो कहीं आ जा नहीं सकती थी। भगवान, अगर तू साथ है तो सब कुछ है, दोगले चोगले सबको निमट लेंगे। इतनी शक्ति देना दाता, मेरा स्वाभिमान बना रहे। इतनी शक्ति देना दाता कि अंदर के छल कपट से किसी का बुरा नहीं सकूं, बुरा कहूँ नहीं, बुरा बोलूँ नहीं, इससे अच्छा मैं चुप रह जाऊँ। इतनी शक्ति दे देना कि मैं चुप रह सकूँ बस। यही तो कहते हैं कि मूर्ख तो बैर भला, और समझदार मूर्ख तो बैर भला, और कपटी तैयारी कुछ ना। समझदार से बैर भी भला, और मूर्ख से यारी कुछ ना। समझदार आदमी होगा ना तो वो बैर भी समझदारी से ही करेगा। और मूर्ख से क्या यारी है, जिसमें खुद अपने पैरों पे ही नहीं खड़ा है, तो उससे क्या यारी है। ऐसी दुनिया है भाई। आजकल के बालक बिल्कुल सोच समझ के कुछ नहीं करते, और माँ बाप तो किसी के भी गलत शिक्षा नहीं देते हैं, चाहे कोई भी। हमारा भतीजा का घनी चोट लग गई, हॉस्पिटल जाके आए, देख के आए। होनी तो वही होने बनाई है, भगवान बच गया, नहीं तो 3 दिन आईसीयू में रहा। बहुत ज़्यादा चोट लग रही थी, बहुत ज़्यादा खून निकल गया, रात का टाइम था, रात का टाइम था ऐसे। और ये तो ये है कि फिर भी जल्दी लिया है, टाँके टुके लग गए, ठीक हो गया। नहीं तो मान लो ज़्यादा वो हो जाए, बालक छोड़ कर 2-4 तो बालक छोड़ कर ही बाज ही गए थे। बच गया भगवान के जान किसकी सांस, किसकी दुआ तय, किसी की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, दुआओं में ही असर होता है। और भगवान सबका भला करे, कोई भी हो। अगर कोई बुरा करता है तो वो अपने लिए करता है, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। कई लोग क्या होते हैं, सामने ही पिछड़ जाते हैं, और वो सियाणे बन जाते हैं, लेकिन सियाणे नहीं बनते हैं, उनको बोलते हैं मूर्ख। उनको बोलते हैं मूर्ख। जी गर्मी में अपना ध्यान रखो, पक्षियों का भी ध्यान रखो, पानी का परिंदा लगाओ, जैसा भी हो वैसी सेवा करनी चाहिए। जानवर, कुत्ता बिल्ली, ये क्या मुँह से बोलते हैं। मेरा भतीजा, मेरे भाई का कुत्ता बिल्लियाँ का तो भाई खूब धर्म है, खूब खुआ जा है। चाहे आप कम दूध ले लेंगे, लेकिन बिल्लियों को, बिल्ली कुत्ते सब दूध पियो, जे थोड़ा थोड़ा होता रहे सब पियो, किसी के लिए ना नहीं है। और कोई भी हो, देखो सब अपने कर्म का खाता है, सब अपने का, सब अपना कर्म लेके उतरे हैं। किसी का कर्म कोई नहीं बदल सकता, चाहे कोई कितना ही तगड़ा हो। किसी का थोड़ा बहुत देने लेने के लालच में कर्म कभी नहीं बिगाड़ने चाहिए। सारी वाणा ने राम राम। और ठाकुर की दया से भगवान सब पे सांवरा की कृपा बनी रहे। बोलो जय श्री राम, जय श्री श्याम,
सब बाण ठीक ठाक रहें और गर्मी में अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए हाथ जोड़कर सारी बाणा न करो। हम लोग बंद बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। 1-2 दिन हो गए थे मैं कुछ बना ही नहीं पा रही थी, इसलिए मूर्ख से कभी बैर मत करो। बोलो जय श्री राम।